बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे। अब अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। सवाल भी बहुत सारे लोगों ने किया, तो हमारी तो औकात नहीं है उस वहदहू ला शरीक परवरदिगार बहर की ज़ाते बाबरकत पर कोई गुफ्तगू करें, लेकिन उसी ज़ात का ही हर तरफ उसी ज़ात का ही नज़ारा है और उसी ज़ात का ही नूर है और उसी अल्लाह ही के जलवे हैं। वही वहदहू ला शरीक ज़ात हमेशा के लिए कदीम है और उसकी सारी मखलूक़ात, जितनी भी मखलूक़ात है वो हादिस हैं और वो ज़ात कदीम है। वो वहदहू ला शरीक यकता पूरी कायनात का तन्हा मालिक और खालिक व राज़िक है। परवरदिगार बहरोबर के बारे में सवाल किया गया कि साईं ये बताएं क्या अल्लाह का नाम अल्लाह ही है। अब देखिए कितने राज की बात है। ये बातें आम बात नहीं की जाती कि आज आपको भी पता है कि जो दौर जा रहा है सोशल मीडिया का दौर है, तनकीद का डंडा हर एक बंदे के हाथ में है। तनकीद और एतराज़ का वो पहले तैयार होते हैं इन चीज़ों के लिए, फतवों के लिए। तो ये वो राज की बातें होती हैं जो राज में ही रहें और अल इंसान और सर्री व अनासिर्रहू के भेद में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर कोई मुरीद अपने मुर्शद की मोहब्बत में अपने आप को फना करता है, अपने आप को मिटा देता है, मुर्शद की दिन रात सेवा करता है, खिदमत करता है, प्यार करता है, उल्फत करता है, मुर्शद से प्यार करता है, तो मुर्शद अगर मेहरबान हो जाए तो वो कामल वली अल्लाह अपने सीने का जो इल्मे लादुन्नी होता है वो उसे अता कर देता है, उसे बख्श देता है कि जा बेटा ये राज मैं तुझे अल्लाह के इज़्ज़त से उसके महबूब के करम से देता हूँ। तो फिर वो ये राज अता कर, हर बंदे से भी राज की बात नहीं की जाती। आरफों के बादशाह हैं हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जो बाहू बाखुदा हैं, अल्लाह के साथ हमराज हैं। आपने तो इसमें अल्लाह ज़ात, इसमें मोहम्मद और तमाम के तमाम राजों को आपने अपनी किताबों में खोला हुआ है। वो खुद फरमाते हैं मैं दिलदा महरम कोई ना मिलिया, ए बाहू दिलदा महरम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी हो। अब बाहू सुल्तान जैसी हस्तियां वो भी कहती हैं कि हमें दिलदा महरम कोई ना मिलिया। तो जब उन लोगों को दिल का महरम ना मिला जो आरफों का बादशाह था, हम जैसे लोग कहें कि हमारा कोई बंदा, तो ये तो अल्लाह ही जानता है कौन दिल का महरम है और कौन दिल का मुजरम है। तो क्योंकि आज का जो आप दौर देख रहे हैं कि तनकीद और एतराज़ करने वाले पहले खड़े होते हैं क्योंकि समझ नहीं ना होती। मौला अली सरकार का कौल है, मेरे मालिक मौला फरमाते हैं, अली शेर खुदा फरमाते हैं, लोगों सुनो, जब बंदे की अक्ल पूरी हो जाती है ना, सोच मुकम्मल हो जाती है, तो वो बंदा चुप हो जाता है, वो तनकीद और एतराज़ की बुछाड़ नहीं करता। जब भी अक्ल का फेल हो ना, अक्ल का निकम्मा बंदा हो, बेवकूफ़ बंदा हो, उसका काम ये होता है कि वो सिर्फ बहस व मुबाहिसे में अपना वक्त ज़ाया करता है। वो तनकीद और एतराज़, कभी किसी मौजू पर एतराज़, कभी किसी मौजू पर तनकीद और एतराज़ करता है, क्योंकि उसका काम ही ये है, उसने अपना जो काम चलाना है, अपना कारोबार चलाना है। अगर वो नहीं करेगा, जैसे ये फ़िरकों वाले लोग अपना अपना फ़िरका नहीं चमकाएंगे, तो इनका ये काम बंद हो जाएगा। लेकिन औलिया अल्लाह जो हैं, सूफिया हैं, इनका एक ही मशरब है, मसलक है, जमात है। वो क्या है? वो उनका मशरब है अहले सुन्नतुल जमात और औलिया अल्लाह तक जाने वाला वो रास्ता जिसे तसव्वुफ कहा जाता है, राह सलूक कहा जाता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला के वो बरगजीदा औलिया अल्लाह के पास है। जो इनके पास आ गया, गोया समझ लीजिए करें, जो अल्लाह के वलियों के पास आ गया वो अल्लाह के पास आ गया, क्योंकि अल्लाह अपने दोस्तों के साथ है। तो कोशिश करें अपनी जिंदगियों को ज़ाया ना करें, अपनी जिंदगियों को फजूल लोगों के पीछे ना लगाएं। कोई दुनियावी मोहब्बत में, कोई औरतों की मोहब्बत में, कोई दौलतों की मोहब्बत में, शोहरत की मोहब्बत में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो अपनी शोहरत में लगे हुए हैं, अपनी इस चीज़ का हर तरफ खुद नुमाई। मुझे भी एक बंदा कह रहा था कि जी पीर साहब आप भी फ़कीर तो अपने आप को छुपाते हैं और आप ये राज बता रहे हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, मैं तो वो राज खोल रहा हूं ताकि तुझे पता चल जाए। अगर मैं भी छुपा कर बैठ जाऊं तो वो लोग समझते हैं पता नहीं छुपाना ये होता है कि पीर चुप करके घर बैठ में।
फकीर किसी को कुछ ना दसे, वह चुप करके घर रहे और घर ही रह के तो सारी जिंदगी बेचारा चुप करके फौत हो जाए। ये लोगों ने आजकल ना इस चीज को समझा होगा जी, फकीर तो अपना आप छुपाते हैं। छुपाने का क्या मतलब ये है कि वो बंदा सारी जिंदगी लोगों को फैज ना दे, वो सारी जिंदगी लोगों को इल्म इलाही ना दे। अरे मौला अली सरकार की जिंदगी पढ़ें, जिन्होंने मिंबर पर बैठकर कहा करते थे सलूनी, और रोजाना 70 बार कहा करते थे एनी क्वेश्चन, मुझसे सवाल करो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रस्तों से वाकिफ हूं, ए लोगों मुझसे सवाल करो। हजरत अली 72 मरतबा। अब जे आज दा जेड़ा कोई बंदा कहंदा जी पीर ते अपने आप नूं लुकाउंदे आ, तो फिर वो हजरत अली के जमाने में होता तो कह देता जी तुसी तो छुपाओ, तुसी को दसन दे। नई कुछ बातें बताने के लिए होती हैं। और वो जो तू कहता ना, वो एक बंदा कहता है जी फकीरी तो छुपाई दी है, वो छुपाने वाला राज छुपाई हुआ है, वो हमने भी नहीं किसी को कभी बताया, वो राज छुपाई है। वो कुंतु कंजन मखफिया वाला राज अल्लाह फुकरा के सीने में डाल देता है। और फकर के गुमनामी का नाम ये होता है कि वो अपना मर्तबा लोगों को नहीं बताता बस, बाकी फकर की लाजवाब दौलत बांटता है, फैज बांटता है, रूहानियत बांटता है, लेकिन अपना बात नहीं, मर्तबा नहीं बताता किसी को कि मैं इस वक्त किस मर्तबे पर जा रहा हूं। ये होती है फकर की गुमनामी। ये आप सुन ले, जिन लोगों के दिलों में ये बात है, जिन्नों में ये बात है, फकीर तो गुमनाम होते हैं। गुमनाम का मतलब होता है फकीर ने वो राज अपना मर्तबा गुमनामी में किया हुआ है, लेकिन फैज पूरा दे रहा है, इल्म पूरा बांट रहा है। मेरे सुल्तान बाहू ने 140 किताबों में फकर के राज खोले हैं। फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने इरफान इसावल और इसादोम, मेरे शेख ने तमाम के तमाम सुल्तान बाहू के राजों को लोगों के सामने खोल दिया है। मेरे मुर्शिद करीम फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फकीर नाचीज साईं महबूबे पीर को इतना नवाजा है कि आज ये जितना भी कलाम है ये सब कुलाची के बाताज बादशाह फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह का है। उनके साहबजादा फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी, उनके साहबजादा फकीर शाहगुल अहमद सरवरी कादरी की दुआएं हैं इस फकीर के साथ, तवज्जो है सूफिया की इस फकीर के साथ। तो ये सारी बातें बताने से ही पता चलेगा फकर क्या है, इल्म क्या है, अमल क्या है। ये बात छोड़ दें फकीरी गुमनामी का नाम है जी, पीर अपने आप को नहीं दस दो तो लुकांदे ने। लुकाने का मतलब ये है वो अपना बातनी मर्तबा छुपाते हैं। क्या उनको कोई बातनी मर्तबा नहीं मिला होता? मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर आप फकीर अल्लाह करे, मैं तो कहता हूं सारे फकीर बने, अल्लाह के वली बने। फकीर के ऊपर हर लम्हा एक नई वारदात होती है। अल्लाह के वली और फकीर के ऊपर हर एक लम्हे में अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात उसके कला पर डालता है, और मरातब पर मरातब, मरातब और मुकाम पर मुकाम अल्लाह उस वली को अता फरमा देता है। लेकिन वो वली अपने आप को छुपा लेता है, हत्ता कि यहां तक कि वो अल्लाह के उस रंग में चला जाता है, व इज़ा अतम्मल फकरा फाहु वल्लाह, कि जब फकर तमाम हुआ तो सिबगातुल्लाह का रंग में हुआ, यानी अल्लाह का रंग उसके ऊपर नजर आया, तौहीद बारी ताला का रंग ऊपर नजर आया। यानी फकीर अल्लाह की जात में फना और बका हासिल कर चुका। अल्लाह ना हुआ, ये याद रखे। कोई कह देगी वो अल्लाह हो गया, अल्लाह नहीं होता। सुल्तान बहु फरमाते हैं बंदा बा खुदा होता है, खुदा नहीं होता, बा खुदा, खुदा के साथ और खुदा बंदे के साथ होता है। वो फनाइयत और बकायत का एक इससे आगे का मर्तबा है, वो बयान से बाहर है, वो हम बयान नहीं कर सकते। कि जब बंदा उस जात में फनाइयत और बकायत, ये वही बता सकता है जो उसमें गुम हुआ हो। उससे नीचे के दर्जे के लोग कभी भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता उसकी कैफियत का क्या नाम है। लेकिन फकर का नाम अपने आप को छुपाना मैंने ये है कि उस राज को छुपाना कि तू इस वक्त किस मर्तबे पर फाइज है। तो वैसे हर बात को बताना चाहिए ताकि आपको मुझे हर चीज का इल्म हो सके। और आजकल आप देख भी रहे हैं, ना मौलवियों के पास जाएं तो वो हमें लड़ाते हैं, ये फिरके की बात, वो फिरके की बात। पीरों के पास जाएं वो हमारे बस दुनियादारी की बातें करके, या कह ले बस उनको ज्यादा मसलों का पता ही नहीं होता। अगर हो भी तो वो सीधे पुट्ठे मसले बयान करके तो लोगों को गुमराह कर देते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की असल रूह जो वो औलिया अल्लाह के सीने में है।
وہ مولا علی کے سینہ میں رسول خدا نے منتقل کی، ان کے بعد 12 اماموں سے امت کے اولیاء اللہ کے سینوں میں اسلام کی باطنی روح آئی ہے، اور انہی کے پاس پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی علم آیا ہے۔ آئیے ہم اپنے اصلی موضوع پر جاتے ہیں۔ موضوع اور تھا، بات اور طرف چل پڑی۔ موضوع تو یہ تھا کہ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے، یہ راز ہے، صرف تھوڑا سا پردہ اٹھاؤں گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا، خداوند اکبر کا ذاتی نام، جس طرح کہ ہم سابقہ انبیاء کی زندگیاں پڑھتے ہیں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک، تو پچھلی زبانوں میں عبرانی تھی، یونانی تھی، ان زبانوں میں اللہ تعالیٰ کو ایل کہا جاتا تھا، ایل۔ اللہ تعالیٰ کو یہوہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی نبی جب کسی مرتبے پر فائز اپنے مقام پر، اپنے عروج پر جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو، اس کے مشاہدات کو دیکھتا تھا تو سامنے خدا کا نام نظر آتا تھا۔ یہوہ اللہ کا نام تھا، ایل اللہ کا نام تھا۔ پھر سنسکرت زبان میں ان کے جو بڑے تھے، دیوتا وغیرہ تھے، وہ جب اللہ کی ذات میں، خدا کی ذات میں فنا ہوئے، ان کو بھی کوئی نام نظر آیا، انہوں نے کہہ دیا اوم، یہ بھی خدا کا ہی نام ہے، لیکن سنسکرت زبان میں۔ یہ کوئی کہہ دے جی یہ ان کی زبان میں بھی پرماتما، ایشور، یہ سب اللہ کے نام ہے، خداوند، خدا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے، خداوند اکبر کے یہ نام ہی ہیں، جو سب کو مقام معراج یعنی بلندی پر جب وہ گئے، اپنی سیر پر جب گئے، تو ان کو وہ نام نظر آئے، اور ان کو وہ نام نظر آئے، انہی ناموں سے انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جبکہ ذاتی اللہ تعالیٰ کا نام اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں 40 سال جاتے تھے، بچپن سے 40 سال تک حضور جا کر مراقبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کھربوں لاکھوں نام ہیں، ان لاکھوں ناموں کا فیض تو رسول پاک کے پاس موجود تھا، لیکن ان ناموں میں اللہ کا ذاتی نام جو تھا وہ تھا اللہ۔ 40 سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھیے اپنے رب کا اسم، تو وہ اسم کیا تھا؟ اسم اللہ، ذات، اللہ کا نام، اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ، جب اللہ کہا، حضور کا جو اسم تھا وہ جسم میں گم ہوا، جو جسم تھا وہ اسم میں گم ہوا، جسم حضور کا اسم میں گم ہوا، اور اسم جسم میں گیا، اور حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بامسمہ ہوئے، اس ذات میں فنا اور بقا حاصل کی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی اس اللہ کی قربت خاص میں آ گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نام، یہ خدا کا ذاتی نام فرمایا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کا ذاتی نام فرمایا، تو وہاں پر رسول پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، اللہ کا جو اس سے بھی آگے ایک ذاتی نام ہے وہ آیت الکرسی میں چھپا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، آیت الکرسی میں فرمایا؟ ہاں۔ اب آیت الکرسی کی پہلی آیت پڑھی رسول پاک نے، پہلے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اچھا، بہت سارے محدثین، مفسرین، صوفیاء، اولیاء نے کہا پہلا جملہ ہی اللہ کا اسم اعظم اور ذاتی نام ہے، کہ وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بعضوں نے کہا نہیں، اللہ لا الہ الا ہوا، ہو جو ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، ذاتی نام ہو ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں، ہوا الحی القیوم، حی اور قیوم اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے تجربات کو بیان کر دیا۔ رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا لوگوں کو، لوگوں سن لو کہ اللہ تعالیٰ پروردگار بحر و بر کے جو ذاتی نام ہے وہ آپ نے اس میں تلاش کر لیں، اس اللہ تعالیٰ کا نام۔ تو بعضوں نے اللہ، بعضوں نے ہو، بعضوں نے الحی القیوم کہا گیا۔ اچھا، بعضوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لا الہ الا، لا الہ کوئی نہیں ہے،
कहते हैं इस कोई नहीं के अंदर अल्लाह का नाम पोशीदा है, उसको आपने ढूंढना है। पर तब जब ये वजूद को आप भी इससे निकाल कर कहेंगे कोई नहीं है, अपने आप को निकालेंगे तब। अच्छा, इस मौजू पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, जो बंदा भी राह सलूक के सफर पर चला ना और अल्लाह ताला के रास्ते पर चला, आलम नासूत में गया तो आलम नासूत में अल्लाह ताला का सिफाती नाम उस पर जाहिर हुआ। जब अल्लाह का सिफाती नाम जाहिर हुआ, उसने कहा यही अल्लाह का नाम है, असल नाम है। जब वो आलम नासूत से आलम मलाकूत में गया, फरिश्तों के जान में गया, तो अल्लाह का एक और नाम उसके सामने आया। आलम जबरूत में गया, अल्लाह का नाम बदल गया। आलम लाहूत में गया, अल्लाह का नाम चेंज हुआ। आलम याहूत में गया, आलम बाहूत में गया, आलम हुवियत में गया, अल्लाह का नाम बदलता गया। क्या नाम था वो उसी को पता है, वो वही बता सकता है जो इस रास्ते पर सफर करेगा कि उसको किस नाम से वो जात अपना तारुफ करवाएगी। अलग-अलग स्टेजें बनेंगी। 7 इंसान के मुकाम हैं, 7 लताइफ हैं जिनको तय करके बंदा मुकाम अना में पहुंचता है, यानी अल्लाह की जात में पहुंचता है। यानी पहला लतीफ़ा नफ्सी है, नफस का, आलम नासूत जिसे कहा जाता है। लतीफ़ा कल्बी आलम मलाकूत कहा जाता है। लतीफ़ा रूही आलम जबारूत कहा जाता है, जिसे लतीफ़ा सिर्री जिसे आलम लाहूत कहा जाता है। लतीफ़ा खफ़ी आलम याहूत कहा जाता है। लतीफ़ा मख्फी आलम बाहूत कहा जाता है। लतीफ़ा अखफ़ा आलम अखफ़ा में जाकर आलम हुवियत कहा जाता है या हाहूत कहा जाता है। उसको ही हुवियत भी कहा जाता है। उसके बाद कोई जहां नहीं है, अना के आगे आ जाता है, यानी मुकाम अना आ जाता है। वो आखिरी है, वो मुकाम हा है, जहां पर जाकर कुछ भी बाकी नहीं रहता। अच्छा, जब बंदा कोई इस जहानों की सैर करता है ना, हर जहान में अल्लाह का अलग-अलग नाम पाक उस बंदे पर आश्कारा होता है, उस बंदे पर जाहिर होता है, और वो बंदा उसको अल्लाह का जाती नाम समझता है कि ये अल्लाह का जाती नाम है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजूर की बला ए बादशाह बताएं अल्लाह का जाती नाम कौन सा है, क्या इसमें अल्लाह जाती है? तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, लोगों असली नाम अल्लाह के इसमें अल्लाह के अकस के पीछे छुपा हुआ है। असली नाम अल्लाह के इसम के पीछे छुपा हुआ है। अल्लाह उसका जाहिर है, बातन में उसका असली नाम छुपा। अल्लाह के इसम के बातन में सुल्तान बाहू कहते हैं वो जिसको मिल गया इसम जो अल्लाह के बातन में, अल्लाह एक निशाना है, इसमें अल्लाह जात एक निशाना है, उसके पीछे नशीन छुपा है। तो जब वो बंदे को मिल जाता है तो समझे बंदा वली भी बना, गौस भी बना, कुतुब भी बना, सुल्तान जो मर्तबा चाहे फिर वो बंदा ले सकता है। अगर अच्छा वो मैं नहीं बता सकता, वो मुझे आप भी नहीं बता सकते, वो मुझे कोई नहीं, क्यों नहीं बता सकते? ये वो राज है जो बंदे का खुदा के साथ है, खुदा का बंदे के साथ है। ये राज राज में ही रहता है, बाहर नहीं आता, इस राज को कोई नहीं खोलता। तो मुकामे हा में जब कोई बंदा गया, मेरे दादा मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उस मुकाम में जाके हैरत के सिवा कुछ भी नहीं है। उसमें जाकर अल्लाह का नाम भी अल्लाह नहीं है। अल्लाह बेनाम है, बेरंग है, बेजायका है, अल्लाह बेवजूद है। वहां पर जाकर उसका वजूद को कहना, उसका रंग कहना, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई भी नाम नहीं है। उस जहान में जाकर अल्लाह ताला वाहदहू शरीक परवरदिगार का कोई नाम नहीं है, लेकिन बंदा उसमें फना होकर उसको वो राज सीने में दे दिया जाता है जो असली उसका नाम है। क्योंकि फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इब्तदा में इसम था, इब्तदा में इसम था और इसम ही खुदा है। अब वो कौन सा इसम था, ये हमें इसमें अल्लाह जात ही का तसव्वुर उस इसम तक लेकर जा सकता है। इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर इतना करें कि हम मुसम्मा तक पहुंच जाएं, यानी जिसका इसम है उस जात तक पहुंच जाएं। बहुत बड़ी बातें हैं, अल्लाह करे समझ आ जाए इन चीजों की भी, फिर कौन से निकले इन चीजों में आए, अपने मुकाम और अपनी पहचान करें, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर। तो इस मुकाम में आए जहां पर जाकर पता चलेगा कि बंदे का मुकाम क्या है और बंदा अल्लाह की जात में कैसे बाकी रहता है। तो वो इसमें अल्लाह जात के पीछे पोशीदा वो राज है, वो इसम है जो सिर्फ उनको पता है जो वहां पर जो जब
मुझ पर वारद होगा, मुझे पता होगा, आप पर वारद होगा, आपको पता होगा, आप मुझे नहीं बता सकोगे, मैं आपको नहीं बता सकूंगा, क्योंकि वो इसम नामों पर आ ही नहीं सकता। वो सिर्फ तसव्वुर और ख्याल में गुम होता है और बंदा उसमें गुम होता है। तो वो कहीं भी समा भी, वो कहीं आप बता नहीं सकते, वो सिर्फ बंदे के अंदर समा जाता है। तो क्योंकि उस वहां पर जाकर फिर जब बंदा वहां की सैर करता है, वहां की कहां, आलम हुवियत की, हा की, यानी आखिरी जहान की सैर, जिसको जहान भी नहीं कहा जा सकता, ये भी याद रखें। ना आलम है, ना जहान है, ना बंदा है, ना कोई चीज है, बस उसी वो जात है। वो कैसी है, वो कब से है, वो किसी को भी नहीं पता। उसका क्या इस्म है वहां पर, जो बंदे के जिस्म में जाता है और बंदे का जिस्म इस्म में जाता है, कोई पता नहीं है। ये बड़े अरूज की विलायत की बात कर रहा हूं। थले थले ते सारे रोला पांदे, फलाना पढ़ लो, फलानी चीज पढ़ लो, फलानी चीज पढ़ लो। ये मैं उस जहान की बात कर रहा हूं जहां पर कोई भी दुनियावी परिंदा नहीं जा सकता। वहां पर परवाज ही सिर्फ शहबाज की है। सिर्फ कोई आलम लाहूत का शहबाज लामकानी होगा तो वहां पे परवाज करेगा। हर नथु खैरे को इस बात की समझ भी नहीं आनी, पता भी नहीं लगना कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। वो उसी जहान में जो जाएगा, सातों लताइफ को तय करके, सैर करके, जब उससे जाते बारी ताला में जाएगा, फिर उसको पता चलेगा नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, अरे तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। फिर उसको समझ आएगी कि मेरी परवाज तो कुछ और परवाज है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो आखिरी मंजिल है जहां पर अल्लाह ताला के असली नाम का पता चलता है। मेरे बादशाह हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह जद्दित्ती व खाली, अलिफ अल्लाह जद्दित्ती व खाली, आज खुद होया फानी हूँ, ना उठे कुर्ब विसाल ना मंजिल, ना ही जिस्म ना जानी हूँ, ना उठे कुफर इस्लाम, ते ना ही इश्क मकानी हूँ, ऐनो ऐन थियोसी या हजरत बाहू, ते सिर्र वहदत सुबहानी हूँ, ऐनो ऐन थियोसी या हजरत बाहू। वहां पर एक सिर्र वहदत सुबहानी, एक राज है वहदत का, वही पाक राज है सुबहानी हूँ। अल्लाह से दुआ है खुदावंद अकबर हमें कोई कामल मुर्शद अता फरमाए, फिर उस मुर्शद कामल की गुलामी और खिदमत और मुरीदी अता फरमाए, फिर उसके नक्शे कदम पर चलकर हम भी राह सलूक की मनाज़िल अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।